इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के शहीद स्मारक में और 2017 में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। ये शहीद स्मारक है अलीपुर का, और अब जो हालात हैं वो हम आपको दिखाते हैं शहीद स्मारक के किस तरह हैं। पूरी जो विंडो थे, गेट थी, वो सब एल्युमिनियम के थे। यहाँ से एक भी चीज़ अब चोरों ने नहीं छोड़ी है, और पूरा जो शहीद स्मारक है वो खंडर में तब्दील कर दिया है, क्योंकि जब विभाग ने इसको बनाकर दिया था तो विभाग के हैंडओवर किया गया था। ये जो बीडीओ ऑफिस के हवाले किया गया था। लेकिन अब जो इसकी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरह यहाँ के हालात हैं। जहाँ दिल्ली पुलिस भी लगातार अपनी पेट्रोलिंग का दावा करती है, वो दावा भी हम आपको दिखा रहे हैं। रात के समय इस गेट को तोड़ा गया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ये गेट भी यहाँ से लापता हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के हालात बयान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस को अवगत कराया था कि शहीद स्मारक में लगातार चोरियां हो रही हैं, जिसको लेकर जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। ना तो यहाँ पर कोई पंखा ही छोड़ा है और ना ही कोई लाइट, और सामने जो आप देख रहे हैं ये मंच बनाया गया था। यदि कोई प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम का संचालन इस मंच से किया जाए, जिस पर स्टील की ग्रिल लगाई गई थी। मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है। यहाँ पर अलीपुर शहीद स्मारक में जो पिछले लगभग 2 महीने से चोरी हो रही है, और हर रोज़ हो रही है, 20 बार हो रही है। व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर उन चोरों जब आते हैं पुलिस को फ़ोन भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके संबंध में लगभग 1 महीने पहले हम एसडीएम से भी मिले थे। उन्होंने कहा कि हमारे अंतर्गत ये अब जो ये शहीद स्मारक है नहीं, डीडीए में चला गया है, जबकि वो अभी भी बुकिंग कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने यहाँ पे बताया। ये जो यहाँ पर हर मासिक बैठक शुरू की गई थी, जो हर महीने के पहले रविवार को होनी है, इसमें अनेकों समस्याओं पर आज सहमति बनी कि इसके अलावा भी और जो समस्याएं हैं, जैसे हमारे 8 गांव हिरणकी के आसपास शमशान घाट नहीं है, हमारी कॉलेज की 100 बीघा ज़मीन 40 साल से सिंगू बॉर्डर पर है, हमारी ई मंडी जो कि 11 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, अभी तक उसमें एक ईंट नहीं लगी है। ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर यहाँ पर हर महीने के आने वाले प्रथम रविवार को बैठक होगी। आज में भी यहाँ पर ये बैठक हुई, और इसमें निर्णय ये लिया गया कि आने वाले बुधवार को हम डीसी से भी उपायुक्त से मिलेंगे और एसडीएम से भी मिलेंगे। सर, आप लोगों की तरफ से प्रयास किया गया था कि इसको संग्रहालय बनाया जाए, जो शहीद हुए उनके नाम पर, उनके जो लेखनी है वो यहाँ पर रखी जाए, ताकि जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो इस चीज़ को पढ़ सकें। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा बहुत दिन से बहुत से साथी कर रहे हैं। अलीपुर जो है वो शहीदों का गांव कहा जाता है। अनेकों 1857 की क्रांति में यहाँ अनेकों लोगों ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन शहीद स्मारक बनने की तो बात दूर है, ये तो जो यहाँ भवन बना हुआ है इसी को यही चोरी होने लग रहा है। तो इसी को पहले तो बचाया जाए। आगे मांग थी हमारी, उस पर अभी भी कायम है, और वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे राज्य स्तरीय शहीद स्मारक बनाया जाए। दिल्ली पुलिस कहती है कि लगातार इलाके में पेट्रोलिंग की जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पेट्रोलिंग तो जो की जा रही है वो आपके सामने है। जो हफ्ते में 4 दिन यहाँ पे चोरी हो रही है, लगातार हो रही है, 2 महीने से हो रही है, तो पेट्रोलिंग की स्थिति क्या है वो तो इसका अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है। अभी गेट उतार के रखा हुआ है, एक दिन आएंगे और वो ले जाएंगे, अगले दिन दूसरी चीज़ उतारेंगे। 2 महीने से लगातार एक चोरी हो रही है, और उसको ना रोका जाए, और फिर दिल्ली पुलिस के जो दावे हैं वो तो सामने हैं। अशोक जी, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर चोर भी पकड़े गए थे, तो क्या हुआ उस मामले को लेकर भी? देखिए, इस पे मैंने सुबह देखा कि यहाँ से चोर जो है अंदर से ग्रिल उतार कर बाहर पकड़ा रहे हैं, और बाहर एक ई रिक्शा खड़ी हुई है जिसमें उसको रखा जा रहा है, और सारे गाटर ग्रिल उसमें रखी हुई थी। उसके बाद 112 पे कॉल करी, और उसके बाद पीसीआर को उनको हैंडओवर कर दिया। लेकिन बाद में पता चला पीसीआर ने उनको छोड़ दिया। तो इस तरह से चोर अपनी चोरी करते रहते हैं। उसकी कई शिकायत कर चुके हैं, लिखित में भी कर चुके हैं, एसएचओ से मिलकर हम आए, पर हमें आश्वासन मिलता है, और चोरी यहाँ पर रुक नहीं रही है। हर रोज़ यहाँ पे चोरी हो रही है। यहाँ पे खिड़की दरवाजा कुछ नहीं छोड़ा है। एक गेट आज भी रखा हुआ है, उतार के 2-4 दिन में वो भी गायब हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पुलिस की लापरवाही मैं कहूँगा, और एसडीएम विभाग की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। डीएम यहाँ के मालिक हैं जिनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि क्षेत्र में चोरियाँ क्यों हो रही हैं, लेकिन सब मौन बैठे हुए हैं। अध्यक्ष RW नीलकंठ से बोल रहा हूँ। ये जो शहीद स्मारक है, ये सही आज से 10 साल पहले बनकर तैयार हुआ था, और 10 साल में इसकी हालत ऐसी होगी। अगर आज इसमें कोई काम करने लायक ये रहा नहीं, इसमें कुछ बचा नहीं। इसका 3 महीने से लगातार हम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एसडीएम के पास भी, एसएचओ के पास भी गए हैं, और ये तक 2 बार इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से
पुलिस से अगर वो इस तरफ ध्यान दें और इसको रोकें। धन्यवाद। मेरा नाम कंवर सिंह है जी। अलीपुर से हूँ मैं। हमारे पूर्वजों ने जितनी मेहनत करी थी, जितनी कुर्बानी दी ना देश की आज़ादी के लिए, वो पिट्या भी करते अंग्रेजों पे, और उनको वो कौन सा कानून था वो उसके तहत वो हमारे वो जुर्माना भी लेते, और उनकी याद में वो बनवा रहा भाग दौड़ करके अरब हमें ये इनाम मिल रहा है उसका। ये देख लो आप पूरा प्रशासन को लेकर क्या कहेंगे आप? प्रशासन को लेकर हमने प्रशासन हमके द्वारा प्रशासन कर रखा है। प्रशासन ने जब करे तो कोई बढ़िया काम प्रशासन करता हो तो हम भी मानने। हमारे लिए तो सब अंधेर कर दी है। हम तो जब समझा जब हमारी जो पूर्वजों ने जो मेहनत करी उनको थोड़ी इज्जत देंगे। गांव की पूरे गवांड के इज्जत दी। यहाँ चौधरी हीरा सिंह ने बहुत मेहनत करके लाया था ये उनके लिए, उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ। और अब ये प्रशासन आ गया, ये सबके मलिया मेट कर रही है। जमीन गाँव की बाढ़ देश के लिए मरे और ये हमें इनाम मिल रहा है। पूरे अपने अलीपुर विकास खंड था ये। पहला दिल्ली में जब देश आज़ाद होया जी 5 विकास खंड थे, अलीपुर, नांगलोई, नजफगढ़, महरौली और शाहदरा। सबसे पहले नंबर पर अलीपुर था, और अलीपुर हर काम में सबसे आगे, जो विकास खंड सबसे आगे रहा, अंग्रेजों के टाइम में भी रहा, बाद में भी रहा। और अब ये सम्मान मिल रहा है, और ये सम्मान मिल रहा है। एक भी फैसिलिटी गांव में नहीं है प्रशासन की तरफ से, एक भी। कोई सा रास्ता देख लो, लाइटों का देख लो। पुलिस का रवैया यहाँ से नजर आ रहा है। सारी बिल्डिंग और सारे जंगले, हमारे रेलिंग और नलके ठुट्ठी, एक चीज ही छोड़ रखी और वो पंखे सारे उखाड़ रखे हैं, सारे के सारे। यह दिल्ली पुलिस का रवैया साफ साफ नजर आ रहा है। मेरा नाम कपिल शर्मा है जी। कपिल जी, क्या कहेंगे आज जो शहीद स्मारक में आप लोग इकट्ठा हुए थे? ये इकट्ठा इसलिए हुए थे कि अशोक टोकस जी ने आह्वान किया था, सबको बुलाया था कि स्थिति को अवगत कराने के लिए कि जो शहीद स्मारक की स्थिति क्या हो चुकी है। चोरों ने बहुत बुरा हाल मचा रखा है यहाँ पे। तो इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, तो श्रेय तो अशोक जी को ही जाता है कि जागरूकता फैलाने के लिए। और आज इनके प्रयास ने रंग भी लाया है कि काफ़ी गाँव से लोग आए भी हैं, दूसरे गाँव से भी आए हैं। तो ऐसे जो जागरूक नौजवान हों सोसाइटी में तो आगे अच्छा ही होगा। बाकी इनका प्रयास है, मुझे लगता है कि अच्छा ही करेंगे आगे जाके। वहीं शहीद स्मारक में हो रही चोरियों को लेकर बीती 1 जनवरी की सुबह करीब 8:17 पर पीसीआर को भी इस मामले की जानकारी दी गई थी, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा 2 चोरों को रंगे हाथ वहां पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन मौके पर पहुंची पीसीआर ने दोनों ही आरोपियों को छोड़ दिया। जरा देख लीजिए तस्वीरें। ये वही चोर हैं जो 1 जनवरी की सुबह शहीद स्मारक में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। लेकिन मौके पर पहुंची पीसीआर की टीम ने दोनों ही आरोपियों को थोड़ी देर बाद छोड़ दिया और वहां से चोरी कर रहे सामान को वापस वहीं पर रखवा दिया। लेकिन कुछ घंटे बीत जाने के बाद चोर वहां से पूरा चोरी का माल लेकर फरार हो गए, जिसको लेकर आज यहाँ के स्थानीय लोगों ने स्मारक में हो रही चोरियों को लेकर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और नारेबाजी भी की। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन। वो भी चोरों ने नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जो ऊपर का जो हिस्सा है वो भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर भी जो स्टील की ग्रिल थी वो लगाई गई थी, और चारों तरफ की जो खिड़कियाँ हैं वो अब आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि रात के समय अक्सर यहाँ पर जो इलाके के चोर हैं वो सक्रिय रहते हैं और पूरे शहीद स्मारक में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी रेख देख की जाए, उस पर ध्यान देते हैं, और ना ही विभाग के अधिकारी। जिसका जो मंजर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये शहीद स्मारक है। जब देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस दौरान अलीपुर सहित आसपास के क्षेत्र के युवाओं ने अंग्रेजों से सीधा लोहा लिया था, जिसकी याद में ये शहीद स्मारक बनाया गया था। लेकिन अब ये शहीद स्मारक ना तो किसी प्रशासन के हवाले है और ना ही किसी विभाग के ये हवाले है, तो यहाँ के चोरों के। दिल्ली से नितिन सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।